मैं सीधे अमृत जी के पास जाता हूँ। अमृत जी, मुझे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए और मुझे दिल से बताइए आप कि ये जब अंजू गई तो अंजू एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की है, कोई प्राइवेट नौकरी करती है, ना उसके पास पैसा ना उसके पास वीजा। इसको 15 सिक्योरिटी वाले कहां से मिल गए? इसका इतना शानदार मतलब बिल्कुल पिक्चर वाला प्री वेडिंग शूट कहां से हो गया? पैसा कहां से आ गया? खर्चा कहां से आ गया? निकाहनामा उर्दू में कैसे हो गया? अंजू ने कभी जिंदगी में उर्दू नहीं पढ़ी, उसके फोटो आ गए, वायरल हो गए, सब कुछ हो गया। ये कौन सा चमत्कार हो रहा है, मुझे बताइए ना अमृत जी। पहली बात तो अगर तो मुझे बोलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि मैं जब भी बोलना स्टार्ट करती हूँ तो आप लोग रोक देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसी केस के ऊपर मैं अगर आपसे ये बात करूं, सर देखें, आप ये कह रहे हैं उर्दू वाली बात, तो पहली बात तो ये तो वो सारी जिंदगी 2007 तो उनकी वहां पे शादी हुई है, सारी जिंदगी वो इंडिया में रही है, तो मतलब उर्दू उन्होंने, आपको कैसे पता है कि उन्होंने उर्दू बोलनी भी सीख ली और पढ़नी भी सीख ली? और जाहिर सी बात है निकाहनामा तो उसी लैंग्वेज में होगा ना जिस मुल्क में आके वो शादी कर रही हैं। ये जो आप दूसरी बात ये कह रही हैं कि 15 सिक्योरिटी गार्ड, आपने अगर वो वीडियोस गौर से देखी हैं तो वो जो उनके साथ जो मोहतरम है उनके दोस्त हैं, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उनके साथ उनके दोस्त हैं। आप दोस्तों को अगर सिक्योरिटी गार्ड का नाम दे रहे हैं तो फिर अब उसमें तो नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। तीसरी बात जो आप बात कर रहे हैं ड्रोन यहाँ पे एक 10 साल के बच्चा भी अगर एक वेबसाइट है, एक नॉर्मल वेबसाइट से आप, मेरा ख्याल है कुछ 100 रुपए में आपको ड्रोन के बड़े आराम से आपको कैमराज मिल जाते हैं, आप कैमरा ऑर्डर कर लेते हैं और मैं भी आपको कल ऑर्डर करके उड़ा के दिखा सकती हूँ। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है या इस तरह की कोई चीज है, पहली बात सर इस तरह की कोई चीज नहीं है। वो अब देखने की बात है ना, अगर आप दिखाएं, आप चूंटी दिखाएं और आप उसको कह दें कि ये खाती है, तो उसमें सिर्फ फिर देखने वाले का कसूर है, दिखाने वाले का कसूर नहीं है, पहली बात। सेकेंडली जो आप ये बात बार बार कह रहे हैं कि जी आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है, आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है, आप मुझे बताएं इससे आईएसआई को गेन क्या हो रहा है? जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसको उससे कुछ गेन भी तो हो रहा होता है ना, इससे उसको गेन क्या हो रहा है? पहले तो आप मुझे ये बात बताएं। आप कहते हैं जी वो इतनी ये है, आईएसआई कोई बड़ी साजिश कर रही होगी, आईएसआई कोई बड़ी चीज कर रही होगी और इससे डाइवर्ट करा रही है। कई बार किया पाकिस्तान ने। एक सेकेंड, सबको इस बात का पता चल गया है, पूरी दुनिया में इस बात का पता है, आपके बकौल आपका चैनल इस चीज को कवर कर रहा है। तो सर मुझे एक बात बताएं, साजिश तो बड़ी खुफिया होती है, इसको आप नीलामी तौर पे तो नहीं करके करते, ये तो फिर बड़ी बेवकूफी की बात आप कर रहे हैं माजरत के साथ, ये तो फिर इसमें अकलमंदी तो ना हुई। आप मुझे बताएं, अगर ये बहुत बड़ी साजिश होती तो इसको खुफिया वो रखते, वो इसको इतना नीलामी क्यों करते, वो इस चीज को इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों देते? सर जहां तक देखें, और जहां तक मेहमान नवाजी की बात आती है, देखिए सर हमारे मुल्क में ना मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करनी आती है। हमारे पास अभिनंदन की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, जहां मैंने पहले भी बात की, हमने मेहमान नवाजी दिखाई भी है और बैनुल अक़वामी सतह पे इसकी मेहमान नवाजी दिखाई है। तो इस बात पे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और दूसरी राय बनती है। अगर कोई और आपका सवाल है तो आप प्लीज पूछें। नहीं, अमृत जी आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि ये कैसे चमत्कार हो जाता है पाकिस्तान के अंदर कि एक महिला राजस्थान की 2 साल से वीजा मांग रही है, सीमा हैदर को वीजा मिलता है, 21 जुलाई को उसको खटाखट वीजा मिल जाता है, वो इंटीरियर राजस्थान से निकलकर दिल्ली आती है, दिल्ली से वाघा बॉर्डर जाती है, वाघा बॉर्डर से खैबर पख्तूनख्वा चली जाती है, जहां आपका आम पाकिस्तानी जाने में डरता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालत है सबको पता है, और वहां पे फोटो शूट भी हो जाता है, चीजें वायरल भी हो जाती है, निकाहनामा भी वायरल हो जाता है, कभी बोलती है शादी करी, कभी बोलती है नहीं करी, नसरुल्लाह को कुछ पता ही नहीं है, दावत वलीमा हो रही है। अरे क्यों हो रहा है भाई? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की उसमें ये छोटा सा गेम किया आपने, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। देखिए सीमा हैदर चली गई, हम अंजू को ले आएंगे, ये जो है ना आपका पुराना एटीट्यूड 1947 से लेकर आज तक का, वो अभी भी जारी है। सर पहली बात, माजरत के साथ केपीके में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अभी छुट्टियां मना के वहां पे आ रही हूँ, मेरे एक दोस्त की भी वहां पे शादी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पुलिस जाने से डरती है या वहां कोई आम इंसान जाने से डरता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पूरी गर्मियों की छुट्टियां ऊपर पहाड़ों में गुजारते हैं और हम लोग बाकी दिनों में यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये नोशन गलत है। दूसरी बात, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि जी उनको निकाह नामे का नहीं पता था, सर 2019 में उनकी आपके सोशल मीडिया पे असरा जी चल भी रहा है, देखिए सीमा हैदर का बदला ले लिया हमने अंजू को लाकर, आपके सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, बहुत सारे ब्लॉगर लिख रहे हैं। सर 2019 में उनकी फेसबुक पे दोस्ती होती है, 2 साल से वो वीजा मांग रही हैं।
2 साल बाद एकदम से कैसे मिल जाता है? मेरी दोस्त बताइए आप सर। 2 साल अमृत जी बताइए, एकदम से कैसे मिल जाता है? सीमा हैदर आती है, अंजू को वीजा मिल जाता है, ये क्या चमत्कार है? और आपके यहाँ वीजा तो ISI वाले ही देते हैं ना, हिंदुस्तानियों को जो वीजा दिया जाता है वो तो ISI देती है ना। मैं खुद अपनी स्टोरीज कवर करने 8 बार पाकिस्तान गया हूं, लाहौर बस से लेकर आखिरी जो विजिट हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच जो थी SM कृष्णा साहब की। सर ये जो आप ये बात कर रहे हैं वीजा वाली बात, मुझे आप बताएं, वो 2 साल से कोशिश कर रही हैं, उनकी दोस्ती कौन सी? अभी तो चक्कर समझ नहीं आ रहा, एकदम से कैसे मिल गया? सीमा हैदर पहुंची, ISI ने वीजा क्लियर कर दिया अंजू का। सर देखिए, एक तरीका होता है कि आप एक लेजिटमेट तरीके से आ रहे हो और एक इनलेजिटमेट तरीके से आ रहे हो। देखिए वीजा तो फिर आप लोगों ने नहीं दिया, ट्राई तो सीमा हैदर भी बहुत देर से कर रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली उनको आप जिस तरह गजब बना लिए, बहुत गजब आर्ग्यूमेंट है, बहुत गजब आर्ग्यूमेंट है ये, बहुत गजब हैदर पाकिस्तानी नहीं है, इन्हीं की राह की एजेंट है वो। देखिए आपके ये साहब तो ये भी बोल रहे थे कि कौन सा क्लब बता रहे थे आप? कौन सा क्लब बता रहे थे? क्लब की है, मिर्ची क्लब जाते हैं मिर्ची क्लब में इरशाद अहमद साहब? मैं जाता हूँ बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट पे दुबई जाता हूँ, कहीं भी यूरोप में जाता हूँ, मैं जाता हूँ क्लबों में, क्यों? कोई बुराई नहीं है। देखिए अमृत जी क्या बोल रहे हैं, ये तो मिर्ची क्लब की डांसर है सीमा हैदर। बिल्कुल आपकी राह की एजेंट और मिर्ची क्लब की डांसर है, वहां से सीखा है इसने सब कुछ। पाकिस्तानी नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। अगर पाकिस्तानी होती, मैं बार बार कहता हूँ, अब तक आप उसे मार चुके होते, उसको दफन कर चुके होते। इतने अच्छे आप लोग मुझे तो अंजू की चिंता हो रही है, ISI ने यूज तो कर लिया, आप क्या करेगी? क्योंकि आपके अंत गोली से ही होता है, आपके अंत गोली से ही होता है। खाने खिलाए उसको टीवी पे बिठाए, वीडियो देखिए ट्विटर पे, मैंने उनका बोलने का डायलेक्ट देखा है, जो उनका बोलने का डायलेक्ट है ना, और जो उनकी जुबान है और जो उनकी भाषा है, वो किसी पाकिस्तानी की नहीं होती। 4 बच्चे तो ओरिजिनल पाकिस्तान से ही लाइए ना, कोई सी भाषा बोल रही हो, 4 बच्चे तो है ना पाकिस्तानी, बाप भी बोल रहा है, माँ भी बोल रही है, परिवार वाले भी बोल रहे हैं। DNA कर लें, इनका DNA कर लें, इनका DNA कर लें, ये आप ही के बच्चे निकलेंगे। दीपक जी आप अपना उनका DNA कराएं, मुझे लग रहा है मुझे वो क्यों लपेट रहे भाई आप देखेंगे इरशाद साहब? मैं लगाओ ना पाकिस्तान में, लपेटने की क्या बात है? मतलब आप ऐसा ना इल्जाम लगाएं। मेरे घर वाले भी टीवी देखते हैं, आप बोल रहे हैं आप ही के बच्चे हैं। मेरे घर वाले भी देखते हैं, मैं तो इरशाद साहब जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कुछ भी बोलते हैं। मिर्ची क्लब से लेके आपने यहाँ तक मेरे घर वाले भी देखते हैं। मेरी तो बेगम टीवी देख रही होगी, लाइव देख रही होगी वो, मैं तो आपको कहता हूँ बार बार मुझे दे दो, नहीं सिंबल नहीं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखें, किसी को इज्जत देना, किसी को रखना, ये कोई बुराई नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर आप मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि दुबई में 2 मिर्ची क्लब है, आप कौन से वाले में जाते थे? जो सेंट्रल दुबई में है जो बड़ा वाला है आप लोगों का।